Two men are at the same point in a stream and start rowing away from each other, one upstream and other downstream. They row for 4 hours and then reverse their direction. Now, how long will it take for them to meet? देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आप उसको पहले नोट करो। सबसे पहले अज्यूम कर लो कि स्ट्रीम लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है। ये है वाटर के करंट का डायरेक्शन। ये क्लियर है? दो पर्सन है, सेम पॉइंट से ट्रैवल कर रहे हैं। तो मान लो एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है एक्स के स्पीड से और दूसरा ट्रैवल कर रहा है वाई के स्पीड से। अगर करंट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है और अज्यूम कर लो इसका स्पीड है सी, तो जो पर्सन लेफ्ट टू राइट इस डायरेक्शन में मूव करेगा उसका इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एक्स प्लस सी। और जो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, जो वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, उसका स्पीड क्या हो जाएगा? वो सिंपली हो जाएगा वाई माइनस सी। इसलिए कि वाटर क्या करेगा? जो अपोजिट जाएगा उसको रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा और जो सेम डायरेक्शन में जाएगा उसको क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कितने देर तक मूव किया है? 4 आवर्स के लिए। तो जो पर्सन विद द फ्लो जा रहा है वो 4 आवर्स में कितना ट्रेवल करेगा? सिंपली एक्स प्लस सी इंटू 4। और जो अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है वो कितना ट्रेवल करेगा? सिंपली स्पीड वाई माइनस सी और इंटू 4। तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4x प्लस 4c एंड प्लस आ जाएगा 4y माइनस 4c। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली ये दोनों आपस में कितने दूर चले जाएंगे? 4x प्लस वाई। नाउ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 आवर्स के बाद मान लो जो दोनों इस पॉइंट से स्टार्ट किए थे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये यहाँ पे आ गया है और ये यहाँ पे आ गया कहीं पे। ये दोनों पॉइंट है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 4 आवर्स के बाद दोनों ने डायरेक्शन को क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है। अभी भी वाटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा? वो तो सी के स्पीड से लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगा। अब जो ये पर्सन था जो इधर जा रहा था एक्स के स्पीड से, अब वो वापस लौटेगा इधर, उसका स्पीड क्या होगा? अभी भी एक्स है। और जो पर्सन यहाँ पे इधर जा रहा था वाई के स्पीड से, वो यहाँ पे आने के बाद इधर लौटेगा किस स्पीड से? वाई के स्पीड से। अब वाई करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई प्लस सी। एक्स अब करंट के अपोजिट में मूव कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा? एक्स माइनस सी। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? 4x प्लस वाई। तो टाइम कितना लगेगा? मान लो ये टी टाइम के बाद मिलते हैं तो सिंपली स्पीड, तो नेट स्पीड कितना हो जाएगा इन दोनों का सम? तो वो हो जाएगा y प्लस सी और प्लस हो जाएगा बच्चों x माइनस सी। और इनको मान लो लग रहा है टाइम t और टोटल डिस्टेंस उसको कितना ट्रेवल करना है? 4 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई। यहां से c से c ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से मिलेगा x प्लस वाई इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये t इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 आवर्स। तो जो टाइम यहां पे था वही टाइम लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में। नाउ ये तो थ्योरेटिकल अप्रोच है। अगर आप सिंपल से लॉजिक से सोचोगे तो एक पर्सन को फर्स्ट केस में वाटर अपोज कर रहा था और एक हेल्प कर रहा था, दूसरे केस में भी एक पर्सन को वाटर अपोज कर रहा है और हेल्प कर रहा है। तो दोनों केस में वाटर का जो इफेक्ट है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब रिवर्स करेगा। तो जो टाइम यहाँ पे लगता है वो टाइम रिवर्स में लगता है। तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।